हिंदुस्तान जो चांद पर पहुंच चुका है, इतिहास जो रच चुका है, आगे क्या? हमारा भारत चंद्रमा के उस छोर पर पहुंच गया है जहां आज तक कोई माई का लाल सोच भी नहीं सकता था जाने की, जहां पहुंचने की हिम्मत दुनिया का कोई देश नहीं जुटा सका। विश्व गुरु भारत ने दुनिया को रास्ता दिखाया और यह बता दिया कि यह सदी हिंदुस्तान की सदी है, यह साल हिंदुस्तान का साल है। हिंदुस्तान वो देश है जो कामयाबी पर भी गुरूर नहीं करता, अपनी कामयाबी पर घमंड नहीं करता। तभी तो चंद्र विजेता बनने के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। On this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future. सुना ना आपने? भारत के चांद पर कदम, वसुधैव कुटुंबकम। चांद से पहली तस्वीर भी भारत की तरफ पहुंच चुकी है। यह कामयाबी की तस्वीर है। भारत अपनी कामयाबी पर फख्र करता है, गर्व करता है, लेकिन विश्व कल्याण की बात कभी नहीं भूलता है। भारत हमेशा दुनिया को साथ लेकर चलने की बात करता है और भारत अपने पहले मिशन में कामयाब हो चुका है, चांद की जमीन को छू चुका है, लेकिन यह मिशन अभी अधूरा है। अंडरस्टैंड। आप सोच रहे होंगे कि मिशन अधूरा कैसे है भाई? देखिए, चंद्रयान तृतीय लैंड तो हो चुका है, लेकिन अभी बहुत कुछ बचा है। बाकी है वो सबसे जरूरी काम जिसके बलबूते हम विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं। भारत का ये मिशन इसलिए अभी अधूरा है या अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी चांद पर प्राणों की खोज होगी, यानी चांद पर वो खोज करना बाकी है जिसकी वजह से दुनिया चांद पर रहने के बारे में सोच सके, ताकि दुनिया के वैज्ञानिक इंसानों को चांद पर बसाने का विचार ला सके। आपको हमारी बातें दूर की कौड़ी लग रही होंगी, लग रहा होगा कि ये सब संभव होने में अभी दशकों लग जाएंगे। हम मानते हैं कि वक्त ज्यादा लग सकता है, लेकिन भारत की कामयाबी के बाद दुनिया भी ये मान रही है कि चांद पर पहुंचना अब असंभव नहीं है। हिंदुस्तान का विक्रम लैंडर चांद पर पहुंच चुका है। विक्रम लैंडर ने बड़े आराम से सॉफ्ट लैंडिंग की है और अब विक्रम लैंडर से चंद्रयान तृतीय का सबसे जरूरी हिस्सा बाहर आ चुका है। हम बात कर रहे हैं प्रज्ञान रोवर की, क्योंकि प्रज्ञान के पास ही ये जिम्मा है कि चांद पर हिंदुस्तान को पूरी कामयाबी दिलाए वो। तो आसान शब्दों में आपको बता दूं कि प्रज्ञान रोवर कैसे काम करेगा और उससे भी जरूरी बात कि प्रज्ञान रोवर चांद पर क्या करेगा। प्रज्ञान रोवर चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा। इसके अलावा वायुमंडल यान जीवनदायक गैसेस की खोज भी करेगा। भारत का यह चंद्रयान चांद के साउथ पोल पर उतरा है और उस जगह को बेहद सोच समझकर चुना गया है। यह सिर्फ इसलिए नहीं चुना गया है कि यहां कोई देश आज से पहले तक पहुंचा ही नहीं, इसीलिए हम पहुंच जाते हैं, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। चांद के साउथ पोल पर सूरज की किरणें सीधे नहीं पहुंचती है, इसीलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए क्योंकि पानी के सूखने के चांसेस कम है। यहां का तापमान -232 यानी 232 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसीलिए पानी बर्फ के रूप में मिलने की संभावना यहां पर ज्यादा है और प्रज्ञान रोवर इसी संभावना की तलाश में चांद पर पहुंच भी चुका है। आपको लगेगा कि चांद पर बर्फ मिल भी जाएगी तो क्या होगा? चांद पर पानी की खोज हो भी गई तो क्या बदल जाएगा? बेहद आसान शब्दों में समझ लीजिए, चांद पर अगर पानी मिलता है तो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का बड़ा हिस्सा हमारी मुट्ठी में आ सकता है। ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में आपको बताती हूं, अगर प्रज्ञान को चांद या बर्फ या पानी मिल जाता है तो उसे तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाली जा सकती है और इन दोनों से ही क्लीन फ्यूल बनाया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि चांद पर क्लीन फ्यूल किस तरह से अगर हमने बना भी लिया तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? इंसान के लिए उसका उपयोग क्या होगा? तो ये भी समझ लीजिए
ये सब कुछ भविष्य के लिए किया जा रहा है। अगर चांद पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को अलग अलग करके स्वच्छ ईंधन बना लिया जाता है तो चांद को मंगल मिशन के स्पेसक्राफ्ट का लैंडिंग सेंटर बनाया जा सकेगा। यानी धरती से मंगलयान पहले चांद पर पहुंचेगा, फिर चांद से दोबारा फ्यूल भरकर मंगलयान अगले मिशन के लिए रवाना हो सकेगा। इसके अलावा अगर प्रज्ञान ने चांद पर पानी की खोज कर ली तो चांद पर जीवन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, चांद पर खेती करने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन प्रज्ञान वहां सिर्फ जिंदगी के लिए जरूरी पानी और ऑक्सीजन की खोज में नहीं पहुंचा है। प्रज्ञान तो और भी बहुत कुछ चीजें तलाशने जा रहा है। जैसे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की किरणें सीधे नहीं पहुंचती, तो ये जरूरी हो जाता है कि वहां दूसरे रिएक्शंस भी नहीं हुए होंगे। पानी के अलावा प्रज्ञान रोवर जो है वहां क्या क्या खोजेगा ये तो आपने समझ लिया, और काम कैसे करेगा ये भी समझ लीजिए। प्रज्ञान रोवर के चारों तरफ सोलर पैनल लगे हैं जिन्हें चार्ज करके प्रज्ञान धरती के 14 दिन तक वहां पर खोज जारी रखेगा। बिना सूरज की रोशनी के प्रज्ञान के सोलर पैनल, आप सोच रहे होंगे कैसे काम करेंगे जब वहां पर रोशनी पहुंच ही नहीं रही है। तो साउथ पोल के जिस हिस्से में प्रज्ञान रोवर अभी है वहां सूरज की किरणें भले ही नहीं पहुंचती है लेकिन रोशनी पहुंचती है, और इसी रोशनी के जरिए प्रज्ञान के एडवांस सोलर पैनल चार्ज हो जाएंगे। और ये भी जान लीजिए कि प्रज्ञान रोवर चांद के सिर्फ 1 दिन के बराबर ही खोज कर सकेगा। ये 1 दिन 14 दिन के बराबर है, मतलब ये 14 दिन और 1 दिन का चक्कर क्या है उसे समझिए। धरती के 14 दिन चांद के 1 दिन के बराबर होते हैं।